हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, उसमें आज लास्ट वीडियो होगा 8.1 एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 10 और 11 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे समझते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पढ़िए। क्या कर रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट एंगल Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन P, cos P और tan P। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है बच्चे जिसका नाम है PQR और ये Q पर 90 डिग्री है। ठीक है, Q पर क्या है 90 डिग्री। PR प्लस QR का वैल्यू 25 है, यानी कि ये है हो गया क्या है PR। कौन सा है PR? ये PR और QR का वैल्यू 25 है। तो और इसका वैल्यू 5। तो पहले PQ का वैल्यू 5 लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का वैल्यू कितना है 25 है ना, जोड़ने पर। तो मान लिया किसी का वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं, इसका वैल्यू x मान लिया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या मान लिया x मान लिया। तो इसका जो वैल्यू बचेगा ये तो ये हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 माइनस x यानी 25 माइनस x। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा करके हम लोग इसका x का वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाकी सब वैल्यूज हमें पता चल जाएगा। अगर वैल्यू पता चल जाएगा तो इसको पुट करके आंसर निकाल देंगे फटाक से। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस। क्या लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग पाइथागोरस? यहाँ पे आप देख सकते हैं PR का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा P और Q का स्क्वायर प्लस Q और R का स्क्वायर। वैल्यूज रखिए। ये 25 माइनस x का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 625 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये प्लस x स्क्वायर और इसको माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस का 50x हो जाएगा इस साइड में। इस साइड में कितना आएगा 25 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे x स्क्वायर दोनों तरफ है तो काट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब बचा जो इसको हम लोग अरेंज करके लिखने का कोशिश करते हैं। आप थोड़ा समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि 50x हो जाएगा, इधर लेके चले गया और इसको इधर लेकर आएंगे तो 625 में से घटा दिए इसको तो ये हो गया 600। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए तो x का वैल्यू बच्चा कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आप सोल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 12 आ गया। अब देखो x का वैल्यू 12 आ गया तो हमारे पास सभी का वैल्यूज देखिए कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ से, सॉरी ये क्या है वैल्यूज PQ, P और Q हमारे पास हो गया 5। उसके बाद हमारे पास Q और R जो हो गया x है तो कितना हो जाएगा 12, और इसमें से घटा दीजिए 25 में से 12 घटाइए तो PR जो होगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, तो सभी का वैल्यूज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं P के लिए निकाल रहे हैं ना, सभी जो है P के लिए निकाल रहे हैं। तो साइन जो है साइन P के लिए हमको चाहिए। तो P के लिए हमारे पास देखो इसके लिए परपेंडिकुलर x है तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये B है तो B हो जाएगा, यहाँ पे P हो गया वैल्यू 12 और B हो गया कितना, B हो गया आपका 5 और ये H हो गया वो है 13 हो गया। इसको आप समझ जाइए। तो यहाँ पे साइन P बाय H कहने का मतलब क्या हो गया, P बाय H हमारे पास P क्या है RQ जो है इसके लिए P है तो QR P है, तो यानी कि 12 बटा कितना हो जाएगा H 13 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे cos P यानी कि B बाय H होता है तो यहाँ पे B कितना है, तो B इसके पास 5 है तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर tan P की बात अगर करते बच्चे तो tan P के लिए हो जाता है क्या P बाय B। तो एक है P कितना है तो यहाँ से P देख सकते हैं 12 है और B हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट जो सवाल है ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमने यहाँ पे सबके लिए लिख दिया है, आप इसको एक बार समझ भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर पूरा डिटेलिंग में समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो चलेगा, ठीक है, जो आपको बोर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो वैल्यू ऑफ tan a होता है वो हमेशा लेस देन 1 होगा क्या, ये ऐसा स्टेटमेंट है। तो देखिए ये एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें दो एक्यूट एंगल बराबर है तो उसके दोनों साइड भी बराबर होंगे, उसका रेशियो p/b करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो इसका मतलब वो 1 के बराबर हो गया ना, लेस देन टू 1 नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। तो sec का वैल्यू होता है क्या, देखो b/h होता है किसका वैल्यू, तो b/h होता है आपका वैल्यू cos का, और यहाँ पे sec है तो h/b हो जाएगा। तो ये 12/5 है, ये हो सकता है सही है, क्योंकि h का वैल्यू बड़ा है और 5 जो है छोटा है, तो ये वैल्यू हो सकता है, तो इसलिए इसको ट्रू कह दिया। इसको देखिए cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। क्या कोसेकेंट ऑफ एंगल a है cos a? तो देखो भाई ये कोसेकेंट नहीं है, ये होता है cot के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, cot के लिए होता है, इसलिए cos के लिए तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, cot एंड a। तो ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो होता है कोसेकेंट एंगल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ऐसा होता है क्या। तो यहाँ पे देखिए ये होता है sin का वैल्यू होता है p/h, यानी कि h हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, छोटा दे दिया है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। आई होप ये सब एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलिए उम्मीद है ये जो 8.1 का एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन हमने दिया है आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।